साहब, इन दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। दीपेंद्र जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, कुछ ऐसे अटकलें आ रही है बात, क्या कुछ ऐसा ये है? अखबार की चर्चाएं हैं। जहां तक सवाल मेरा है, ना मैं, neither me nor दीपेंद्र, वी आर नॉट आइंग फॉर एनी पोस्ट। ठीक है ना, हम तो कांग्रेस को मजबूत करने की बात है जी, पोस्ट के लिए राजनीति नहीं है। राहुल गांधी से मुलाकात की थी आपने? यार फिर कल भी होगी। तो उसका रिजल्ट क्या है, किस लिए मुलाकात करते हैं? पार्टी है, पार्टी की अंदरूनी बात 100 है, मैं क्या चर्चा करूँ। पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके। पिछले 7 सालों से ना जिला स्तर पे प्रधान है, ना ब्लॉक स्तर पे कांग्रेस का संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा है, ये बात, कोई भी संगठन हो उसको संगठन को मजबूत होना चाहिए। और हमारा 7 साल से भी ज्यादा हो गए, ना ब्लॉक पे है ना जिले पे संगठन नहीं है। ये एक किस्म से संगठन को नुकसान पहुंचाती है, चाहे भी होगा। अब जो है मजबूत संगठन बनाएंगे। उनका साहब, ये दुर्गति कब खत्म होगी कांग्रेस की? कोई दुर्गति नहीं है, कांग्रेस मजबूत है। 31 सीट है, 4000 वोट और आ जाती, 4000 वोट और आ जाती तो सिंगल लार्जेस्ट होती। दुर्गति कैसे? 15 से 31 में पहुंचे हम, अब क्या 31 से 62 में पहुंच जाएंगे, दुर्गति कैसे? सर वही बात है, पिछली बार करे थे, अगर 6 महीने पहले आपको फुल फ्लैश पावर दे देती हो तो सत्ता में होती कांग्रेस। क्या अब भी वो देरी हो रही है क्या? अब तो 2 साल है। 2 साल है, आपको पूरी पावर मैं हूँ ना, हूँ। पहले तो जब की बात आप कह रहे हो, जब तो मैं कहीं भी नहीं था। प्रतिपक्ष तो सर तभी तो ये बोल रहे हैं कि आपको नहीं मिल रहा है, फ्री हैंड हाईकमान आपको नहीं दे रहे, अभी कहीं वही देरी तो नहीं होगी। हाईकमान से पूछो क्या किसको दे। कांग्रेस मजबूत है और मजबूती रहेगी। मुद्दा साहब, आपको लगता है प्रदेश का नया चेहरा आना चाहिए कांग्रेस की मजबूती के लिए? पार्टी फैसला करती है, अभी चुनाव है। जब पिछले दिनों जींद में बिजली मंत्री आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भाजपा 20 साल और राज करेगी हरियाणा में। उन्होंने किसानों से जुड़ने के लिए कहा था। आपको लगता है किसान बीजेपी पर? वो ये नहीं कहेंगे, मंत्री कैसे रहेंगे? साहब एक छोटा सीधा सवाल, मेरे मित्र हैं, देखो साथी है, ठीक है। काम औरों के मुकाबले में काम कांग्रेस हाईकमान में कहना बनता ही है। तो आपको लगता है कहना बनता है। मैं वो कह रहे 20 साल वापस जाएंगे। सर कल को वीरेंद्र सिंह उच्चारण कार्यक्रम कर आपने कौन सा जन्मदिवस नहीं न्योता मिला है जी? न्योता दिया उन्होंने? वो कि उन्होंने कह रहे कि मेरे जो 40 साल जिन्होंने मेरे साथ काम किया, मैंने जिनके साथ काम किया, सभी को बुलाया गया, आपको नहीं बुलाया गया? पता नहीं, वो मेरे साथ मंत्री भी रहे हैं, आपके भाई भी तो है, भाई भी है, दोस्त भी है। मार्च को मिले भी थे। लेकिन इस बात की खुशी है मेरे को, इस बात की कि 76 साल का होने के बाद जन्मदिन मना रहा है। 76 साल से पहले मनाया, 76 साल अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं, लंबी आयु। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 4 स्टेट बीजेपी जीतेगी, जबकि उत्तराखंड की काफी ये संभावना थी कि कांग्रेस उसको वापस नहीं करेगा। तो इनमें क्या मतलब मानते कि कांग्रेस की जो चुनौती कितनी और बड़ी होगी, और विशेषकर हरियाणा कांग्रेस में, क्योंकि हम दोनों के बीच में आ गया, आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी और पंजाब। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, बीच में तो पहले भी थे। दिल्ली के 3 तरफ हमें आम आदमी पार्टी के हिसाब से 2017 का चुनाव हुआ पंजाब में, आम आदमी मुख्य विपक्ष दल था। MP लोकसभा में सीटें थी उनकी, 4 सीटें आई, कभी ज्यादा आई। और यहाँ भी चुनाव लड़ा था, पार्लियामेंट का भी लड़ा था और बाद में असेंबली का भी लड़ा था। एक जगह भी अपनी प्रेजेंस रजिस्टर नहीं करा सकते। हर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां अपनी अपनी होती हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी, हरियाणा में तो लोग केवल, क्योंकि हमारे जो कार्यकाल में काम हुए, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग खुश था, संतुष्ट था। और अब पिछले 7 साल से सारे वर्ग जो है सरकार से मुक्त हो रहे हैं, हमारी तरफ थी। वो ओल्ड एज पेंशन पे कर रहे हैं, वो लागू करनी चाहिए। ये सरकार ने जवाब दिया था, ये आपके समय में लागू हुई थी। समय तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री उस टाइम की, हमारे समय में ये किया सलाह करके, लेकिन ये तजुर्बा ये हुआ है, ये इनके लिए ठीक नहीं है। इनकी मांग है, उनकी माननी चाहिए सरकार ने। और दूसरा देखो ना, पंजाब में
35,000 जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय थे पक्के करने। यहाँ क्या वो है, अब तक गेस्ट टीचर्स को नहीं कर सके। तो ये जितने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनको पक्का करना चाहिए और ओल्ड एज पेंशन लागू करना। अगर ये नहीं करते हैं और आप सत्ता में आते हैं तो हाँ मैं करेंगे। तो तो कह रखा है कि ओल्ड एज पेंशन आते ही लागू करेगा। कर्मचारियों के पुरानी पेंशन वाले के लिए मना कर दिया था सर उनका ये कहना है, जन इसका तो कोई फैसला ही नहीं किया सरकार ने। सर उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने ही खत्म की थी ये। हाँ ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ जी खत्म की थी। अब बीजेपी ने चालू करी, नहीं वैसे तो बीजेपी राजस्थान में करी थी वसुंधरा जी ने जी। अब कांग्रेस ने वहां चालू कर दी अशोक गहलोत ने। तजर्बा जो ये हुआ है, कोई बात होती है चालू की थी तो वापस भी हो सकती है ना, जो ये तो नहीं फैसला है वो उसका तजर्बा ये हुआ है कि वो ठीक नहीं है और ये कर्मचारी के हित में नहीं थी ये। कर्मचारी कहते हमारे हित में वही है। ये मुद्दा सर विधानसभा में बलराज कुंडू विधायक ने उठाया था, लेकिन किसी विधायक ने उनका समर्थन नहीं किया उस समय। तो देखता नहीं तो विधानसभा की सबसे पहले मैंने उठाया था जी। अब आप विधानसभा की कार्रवाई नहीं देखोगे तो मैं क्या करूँगा। मैं तो पहले उठा लिया, उससे पहले यहाँ आया था जब भी उठा चुका। हाँ देखो ना आप ये देखो, ये कानून बनाते हैं और फिर पलटा खा जाते हैं। अब ये जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में डोमिसाइल या 15 साल की वजह 5 साल का किया था, अब नोटिफिकेशन बदलना पड़ा। मैंने पहले दिन कहा था भाई ये मूलभूत जो हरियाणवी हैं उनके हित में नहीं है जो तुम सब डोमिसाइल ही 5 साल का कर दिया, वो वापस उनको लेना पड़ा। तो इसी प्रकार से आप कह रहे हैं स्पोर्ट्स के वापस लेना पड़ेगा इनको। हरियाणा में कई खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ करना नहीं। मैं तो बजट था उसमें भी अपने भाषण में कहा कि इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, बजट थोथा बजट है। मतलब बजट का सिर्फ जो है पिछले 7 साल से चारवाक की नीति पे चल रही है सरकार कि कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। वो नीति है। अब भी कर्जा देखो कितना बड़ा है, 55,000 करोड़ तो कर्जा लेंगे, 56,000 उसका किस्त और ब्याज चुकाने के लिए, और 9,000 करोड़ जो 9,700 करोड़ जो है इनका जो है रेवेन्यू डेफिसिट है। मतलब उसमें अंतर है, वहां आता है। पूरा कहाँ करेंगे? इन्फ्लेटेड बजट दिखाते हैं, दिखाओ समझ दिखाते हैं लोगों को, लेकिन असलियत नहीं होता। बढ़ के बजट दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंडिचर भी ज्यादा दिखा देंगे और रेवेन्यू रिसिप्ट भी ज्यादा दिखा देंगे। अब रेवेन्यू रिसिप्ट जो है मैंने पिछली बार उसमें दिखाया 5,300 कुछ करोड़ दिखा रखी है, और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे आप, कभी 50 करोड़ जो मिसलेनियस में दिखाते हैं कि मिसलेनियस हेड होता है, 3 किस्म से ही पैसा आता है, टैक्स से या मिसलेनियस से। तो उसमें 5,300 करोड़ दिखा रखा है, जबकि लगातार दिखाते आ रहे हैं 4,000 5,000 इन्फ्लेटेड दिखाते हैं ना रेवेन्यू रिसिप्ट, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल छोटा बजट है। और मैं उस बजट में भी ये कहा था अपने भाषण में, और अगले साल फिर होगा, देख लेना। इस डे टू डे काम चलाने के लिए भी कम से कम 20,000 करोड़ और कर देंगे। ठीक है, आपको लेकर सर चर्चा चल रही है कि वोटर साहब जा सकते हैं आम आदमी पार्टी में। तो आप ही चला रहे हो यार। सुशील गुप्ता मैं तो सुना नहीं। सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि वे पहले वेरिफिकेशन नेताओं की और वोटर साहब को एंट्री नहीं है आम आदमी पार्टी में, इस तरह की बातें भी वो कर रहे हैं। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं। सुशील गुप्ता मेरा मित्र है क्या इसमें, लेकिन एंट्री तो जब किसी और को मांग रहा हो एंट्री। हरियाणा में निकाय चुनाव की जो तारीख है बार बार डिले हो रही है, आपको लगता है कि सरकार भाग रही है इस चुनाव? नहीं, सरकार तो जो है ना दूसरे उसमें है, जो चुने हुए लोगों पे यकीन नहीं है। हुड्डा साहब, महंगाई हर समय मुद्दा रहता है प्रदेश में भी विदेश में भी। अभी फिलहाल दोबारा से पेट्रोल पदार्थों के दाम बढ़े, इस पे कांग्रेस का क्या पक्ष है और आम आदमी का आवाज कांग्रेस किस तरह से? देखिए, मैंने कहा था ये इन्होंने कहा बजट कर दिया कि वो नो टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन महंगाई इन्फ्लेशन जो है वो टैक्स है विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो वो लगा रहे हैं। गैस कहां से कहां पहुंचा दी, डीजल कहां गया, वेट हरियाणा सरकार वेट है, वेट कोई कम नहीं किया। तो हर जगह जो महंगाई जो है मार रही है और इनसे बेकाबू हो चुका है। सवाल ये है सर, करनाल में भ्रष्टाचार का कितना बड़ा मामला है,
हर जगह है ये तो मैंने भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टम सरकार है। पिछले दिनों जींद में भ्रष्टाचार की सब सीमाएं लांघ चुकी है। एक उड़ा साहब, एक पूरी सियासत हरियाणा की जो गरमाई है पंजाब के प्रदर्शन के बाद, वही कि पंजाब के चुनाव के बाद है पुराना सवाल की हरियाणा की सियासत गरमाई है। उमेश अग्रवाल जैसे कई पुराने विधायक हैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए कितना खतरा है सर? कांग्रेस के लिए कितना खतरा है? पहले उमेश तो बीजेपी ने अंदर कराने का रखा था। हाँ, और बन जाते कांग्रेस में भी आ जाता हूँ। कुछ कांग्रेस के पूर्व विधायक शामिल हुए हैं। कौन हुआ है? पूर्व विधायक शामिल हुए हैं, एक थानेसर से हुए हैं सर। कौन? एक तो बिल्लू का था ना समाल वाले, और एक थानेसर के जो पूर्व विधायक सैनी से पहले कौन सी पार्टी में था? ये जो है ना वेदर कॉक्स हैं, वेदर कॉक्स जी। वेदर कॉक्स के बारे में बात करें। ठीक है।